यार ये कोई बंदा है, ये बहुत तला रिव्यूज की मतलब चाटुकारी कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। और मैं इसको देख रहा हूँ, मुझे इसकी रील्स भी आ रही हैं, तो मैं जरा देखना चाहता हूँ ये क्या। अच्छा, बाय द वे रजब भाई ने भी बोला है तला पे, ये वीडियो मैं चला रहा था, तो ये वीडियो देखते हैं। पहले पहले हम इंटेलेक्चुअल लोगों की बातें सुनेंगे, फिर हम आएंगे थोड़े कम लोगों पे। पहले बड़े दिमाग वाले मंकी की बात सुनेंगे। वो कहावत आपने सुनी होगी कि बुरे काम का हमेशा पुराना। हमारे भाई तलहा रिव्यूज जो बहुत शौक से लोगों को क्या इंतकाल फरमा गया है हमारे भाई तला रिव्यूज? इंतकाल कर गए प्रोस्टेट कैंसर की वजह से क्या? एक्सपोज करते हैं, उनकी इज्जतें पामाल करते हैं, उनका कारोबार ठप करने की कोशिश करते हैं, जिनका कहना ये होता है कि जी सारा पाकिस्तान, ईच एंड एवरी पर्सन जो कारोबार कर रहा है वो स्कैम कर रहा है। अगर कोई स्कैम नहीं कर रहा तो वो सिर्फ तलहा रिव्यूज है। बेशक अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है, वहां पर ढेर है लेकिन अंधेर नहीं है। थोड़ा टाइम लग गया जो लेकिन ये सबके चीज साथ। आप भी सीखो अपनी मैरिज लाइफ में, जो आपने हरकतें की है, आप ये चीज याद रखा करो प्लीज, इसको भूला मत करो, क्योंकि आप भी अपने से जो थोड़े कमजोर लोग होते हैं उनके साथ यही हरकतें करते हो। नॉट पब्लिकली, या फिर कह लो बाहर के लोगों के साथ, अब इवन अपनों के साथ जो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं उनसे भी आप ये हरकतें कर चुके हो। सामने चीजें खुल के आ गई। अब लोगों के सामने सिर्फ उसकी वो चुमिया शुमिया मारते हुए वीडियो नजर आ रही है, उसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। उसका पर्सनल फेल है जिसे तो आपने क्यों किया डिस्कस? चूती पागल है क्या? दिमाग तेरा कहाँ है? तेरे बैठा हुआ है क्या दिमाग पे तू अपने? हैं डिस्कस करके बोल रहा है डिस्कस नहीं करूंगा, पूरी चुम्मिया शुम्मिया ये वो सब बता दे कि ये भी हुआ था वो भी हुआ था, सब डिस्कस कर ले, फिर बोले अरे मैं तो डिस्कस नहीं करना चाहता। भी वो वीडियोस लीक की हैं, मैं कहूंगा बहुत ही अनएथिकल हरकत की है। तला भाई मैं अनएथिकल इसका मतलब क्या होता है? लोगों की तरह आपको निकाह की मुबारकबाद तो नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तो ये चीज जानता हूँ कि वो 2 साल पहले का निकाह है और वो कैसा ड्रामे वाला निकाह था, ये मैं जानता हूँ या फिर आप जानते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अच्छा, उस पे तू अफसोस नहीं करेगा कि वो क्यों हुआ था निकाह? तुझे मतलब पता नहीं है कि वो मजबूरन करना पड़ गया था निकाह क्योंकि किसी ने अनएथिकल हरकत की थी? तो उस पे तुम क्यों कह रहे हो कि ड्रामे ड्रूमे ये वो? ये ड्रामा तो नहीं था, एक मजबूरी बन गई थी क्योंकि कोई उनको उनको खतरा था किसी से कि वो कोई उनकी प्राइवेसी जो है लीक कर देगा। तो इस चीज पे तुझे अफसोस नहीं है, उस पे अफसोस है कि चुमिया छुमिया ये वो। भाई फेक नहीं सिंपैथाइज किया करो किसी चीज पे। अगर तुम्हें उस चीज पे अफसोस नहीं है तो भाई डोंट एडमिट दैट कि तुम्हें अफसोस है या कुछ भी है। क्यों तुम फेक ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो कि भाई मैं तो बहुत शरीफ आदमी हूँ, मैं किसी की लीक वीडियोस का मजाक नहीं उड़ाता? वो निकाह आप कब का खत्म कर चुके हैं, डाइवोर्स आप दे चुके हुए हैं। ये डाइवोर्स वाली बात तो नहीं डिस्कस हुई वैसे। इवन उस बंदे ने भी नहीं बोला था कि डाइवोर्स हुई है, उसने बोला बस लटका के रखा हुआ है। मैं तो उस बच्ची को भी जानता हूँ जिसका आपने अबॉर्शन करवाया था, उसका पूरा आप कैसे जानते हो? आपने भी कहीं ट्राई मारी है क्या? 30-30 मिनट की कॉल्स पड़ी हुई हैं, उसके तरले, उसके एक्सक्यूजेस पड़े हुए हैं कि ना तलहा ऐसे ना करो। मैं तो वो सिनेरियो भी जानता हूँ, जुम्मे के बहाने आप अपना सारा स्टाफ बेच के पीछे से स्टाफ की एक लड़की के साथ आप क्या करते थे। उसके अलावा जब आपको बकौल आपके हम जो स्कैम कर रहे थे 5-5 हज़ार के नाम से रेसलिंग वाला। यार तो ये बकवास आपने उस टाइम क्यों नहीं की जब वो आप लोगों को एक्सपोज करता फिर रहा था? उस टाइम तो आप जो है डकी के मतलब बारे में बोल लेते, मतलब जो आपके अकॉर्डिंग अभी अभी आपके अकॉर्डिंग उस चीज़ में नहीं था इन्वॉल्व। आप तो ये चीज़ें पहले से जानते थे, तो आपने क्यों नहीं उसको एक्सपोज किया कि ये क्या हरकतें करता फिरता है? चलो इसकी शादी वाली बात प्राइवेट है, ठीक है, नहीं बोलनी चाहिए। इसकी लीक जो वीडियोज आई हैं उसके बारे में बात वो प्राइवेट है, वो नहीं बोलनी चाहिए। बट ये हरकतें जो ये करता रहा है पीछे स्टाफ की लड़की के साथ, ये सब चीज़ें, ये तो आप बता सकते थे ना कि पीछे से ये कैसा इंसान है, या फिर ये कोर्सेज के बारे में उसके आप बता सकते थे ना। अब क्या फ़ायदा बोलने का? स्कैम, फिर कोई चीज लॉन्च कर रहे हैं वो वाला स्कैम, हर एक स्कैम के अंदर आप इंक्लूड होना चाहते थे। जब हमने आपको इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि ना आप तो आप मानते हो क्या आप लोग स्कैम कर रहे थे? आप लोग ये मानते हो? जितने लोगों को आपने अपनी तरफ से एक्सपोज करके उनका करियर खत्म करने की कोशिश की, आपने कोशिश की कि मेरा जो रेसलिंग वाला एक मैच होना है वो स्पॉइल हो जाए, वो भी नहीं। वैसलीन का मैच होना था? वैसलीन लगा के आता है ये क्या? वैसलीन वाला वैसलीन वाला मेरा मैच होना है? आपने मेरी वैसलीन चुरा ली, मैं लगा के बैठा हुआ था ऑयल अप करके, आपने वो मुझे करने नहीं दिया। वैसलीन वाला मैच हो रहा था इसका। मेरा सारा हाउसफुल था। उसके अलावा आपने कोशिश की थी ये स्कैम जो ये लॉन्च करने जा रहे हैं, वो वैसे ही लोगों ने बहुत उसको मैनिपुलेट करके गलत कर दिया। हमने उसको बंद ही कर दिया, हमने उसको चलाया ही नहीं। स्कैम लॉन्च करने जा रहे हैं? बार बार तू अपने आप को ही स्कैम बोल रहा है यार। तू इस बंदे को वीडियो नहीं बनाना आती, प्लीज यार ट्राई नहीं किया करो रजब भाई, आप छोड़ दो। आप ना आप वेल्डिंग का काम शुरू कर दो। ठीक है, आपने जितने लोगों को गिराने की कोशिश की, आप कभी गौरव फिक्र कीजिएगा कि वो आज भी चल रहे हैं और आप ना पहले कहीं थे ना आज कहीं है। स्कैमर 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 स्कैमर, हर बंदा स्कैमर। और खुद के वॉइस मैसेजेस सुनो, ठीक है, खुद आपको यूट्यूब के एड तक लगाने नहीं आते। वो रजा बेचारा जो
यूट्यूब नहीं, फेसबुक। पॉडकास्ट दे रहा था, वो आपको हर चीज लगा के देता था। और मैंने आज से साल पहले ये पिटा था कि भाई लोगों को पता है कि 1000-1200 की घड़ी मिलती है हाल रोड से, जो आप 6000 5000 4000 की बेचते हो। लोग वैसे पागल बने ना, चलो ठीक है शायद तलहा की घड़ी कुछ चेंज है, नहीं वही घड़ी है। और जो आप कर रहे हैं ना छोटे पैसों के अंदर जो आप बना के कोर्स सेल कर रहे हैं, वो भी लोगों को पता लग गया है कि $20 $30 $40 का कोर्स ले लो है। और अपने लोगों को मैसेज कर रहे हैं ग्रुप के अंदर कि आज रात को सुकून ना समझो, कल सुबह $20 मिलियन की दिहाड़ी लगनी है, वही जावांगे पार्टी करांगे। हाय हाय हाय, रहा नहीं जाता तलहा भाई। मेरे मुंह पे चमाट मारू मैं खींच के यार। एंड ऑफ द कन्वर्सेशन, अल्लाह की जो लाठी है उससे डरना चाहिए। आप बिल्कुल डरना चाहिए, आप भी डरा करो। आपने बेचारे डकी को, शरीफ आदमी है वो, उसको आपने डरा के धमका के, उसको आपने थ्रेट करके उससे 20 लाख नहीं रुपए भी नहीं ले लिया। और जबर नहीं 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 नहीं, पैसे उसने धमका के नहीं लिए, उसने पॉडकास्ट पे धमका के बुलाया था। इवन आपको शायद याद नहीं है, हुआ ये था कि तला ने डकी को कॉल की, उस रिकॉर्डिंग में ये मेंशन्ड है कि वो उसको इस तरह से इनडायरेक्टली धमकी दे रहा है कि देखो व्यूज तो हमें आ जाने उसकी टेंशन है नहीं, तो आपका ही फायदा है अगर आप आके हमारी पॉडकास्ट पे ये बातें करते हो। तो ये बात की थी तला ने, जो कि एक इनडायरेक्ट थ्रेट था। बाकी रही बात 20 लाख की, वो 20 लाख डकी से उसने धमका के नहीं लिए थे, वो डकी से उसने ये बोल के लिए थे कि मुझे स्टूडियो बनवाना है, शायद काइंड ऑफ ऐसी बात कही थी। तो वो ब्लैकमेल करके नहीं लिए थे। जबरदस्ती उससे आपने पॉडकास्ट भी दिलवाया। और वो हाँ, कहावत वो आपने ये सुनी हुआ होगी था। कि बुरे काम का हमेशा बुरा नसीब। हाँ, तो आप अब कब इस पे अमल करोगे भाई, कब छोड़ोगे आप बुरे काम? अब ये तो हो गया, एक गधे की हमने बात सुन ली, ढैचू ढैचू कर रहा है कब से ये। इसकी बात सुनते हैं, इसने क्या बोला है। ये बंदा है, इसको भी मैं देखा हुआ है पहले। अच्छा हाँ, याद आया, इसको मैंने कहाँ देखा हुआ है, वो पॉडकास्ट हुई थी एक, हाँ उसमें देखा हुआ है। चलो देखते हैं इसको, ये क्या बोल रहा है। एक्सपोज हो गया, एक्सपोजर गॉड एक्सपोज, पता नहीं कितनी ही ज्यादा प्रोपागेंडास हो रहे हैं। इन सारी प्रोपेगेंडा 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 मतलब किसी और का बंदा आके अगर आके क्लेम करे कि वो बंदा स्कैमर है, तो आप हंसी खुशी हा ऐसे हंस हंस के जो है उसकी बातें सुन रहे होते हो। और यहाँ पर एक बंदा आके बोल रहा है तो वो प्रोपेगेंडा हो गया। अबे यार उठाया कम करो, कम उठाया करो प्लीज, इतना अच्छा नहीं होता। तला आपका घर नहीं चला रहा, प्लीज ट्रस्ट मी, तला आपका घर नहीं चला रहा, आप अपने खुद जिम्मेदार हो, तो प्लीज ये नहीं करो। चीजों में कुछ चीजें हमें सीखनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि बंदा एक्सपोज सिर्फ ये नहीं कि अगला कह रहा है कि एक्सपोज हो गया उससे हो जाता है, बल्कि उसके कुछ सबूत भी होने चाहिए। सबसे सबूत है तो सही, तू बहरा है क्या, तू अंधा है, तुझे अबे तुझे पता नहीं है क्या, तूने रिकॉर्डिंग्स नहीं सुनी वहां पर है? सबूत क्या सबूत? और जो आप बातें कर रहे हो सबूत की, आपने सबूत लिए थे वहां पे, जो आप पहले एक बंदे को एक्सपोज करते फिर रहे थे। फिर मैं उसका नाम नहीं ले रहा, फिर आप बोलोगे कि यार ये जो है पैसे लेके बैठा हुआ है, काश मुझे मिल जाते पैसे, काश। ठीक है, देख रहा है तो दे दे पैसे, जरूरत पड़ रही है मुझे। खैर बात ये कि देखो यार, आपने भी तो जब उस बंदे को एक्सपोज किया था तो आप भी तो लगे हुए थे ना, बिना किसी सबूत के। कट रिकॉर्डिंग हुई भी है, आप वो दिखा के जो है इस तरह, और आपको दिख भी रहा है कि वो बंदा रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो वो अवेयर है इस चीज से कि वो रिकॉर्ड कर रहा है, और वो कर ही इसलिए रहा है कि उसने आगे मिसयूज करनी है। तो आपका दिमाग उस वक्त नहीं चला। अब आप तला के टाइम पे प्रोपेगेंडा बोल रहे हो इस चीज को, गलत बात है। इतना बायस्ड नहीं होना चाहिए भाई। क्या नाम है आपका? वकास भाई, इतना बायस नहीं होना चाहिए। पहली बात यह है कि तला की बहुत सारी वीडियो सर्कुलेट कर रही है इंटरनेट के ऊपर, जिसमें उनकी वाइफ है उनके साथ, और इन वीडियोस को सर्कुलेट कराने वाले कौन है वो आपके सामने है। जाहिर सी बात है ये रजब के सारे कौन है टिकटॉक के फैन पेजेस और इंस्टाग्राम के फैन पेजेस और नदीम गानी वाला, इन सब के फैन पेजेस पे जा रही हैं। दूसरी बात, अगर आप पॉडकास्ट तो उनके फैन पेजेस पे जा रही है, तो उनके फैन पेजेस वो लोग तो कंट्रोल नहीं करते भाई, जहां तक मैं जानता हूँ। देखें तो उसके अंदर एलिगेशन होता है कि कोई 1-2 करोड़ रुपए का मसला है, उसी को रजब भट्ट साहब कहते हैं कि भाई 7 से 8 करोड़ या 9 करोड़ रुपए जो है तला रिव्यू ने स्कैम। तुम्हारी जबान से ना थूक निकल रहा है, इतना तुम चाट रहे हो तला की यहाँ पे, सही है, इतना चाट रहे हो तुम तला। एक तो होता है यार, देखो मेरे भी दोस्त हैं इस इंडस्ट्री में, बट जब वो लोग गलत करते ना तो मैं उनको गालियां नहीं देता, क्योंकि मैं दोस्ती की लाज रखता हूँ, लेकिन मैं उनसे डिसएग्री जरूर करता हूँ। अगर कल को मेरा, या तो मैं चुप हो जाऊंगा या तो मैं डिसएग्री करूंगा, दो चीजें मैं कर सकता हूँ। मैं कभी भी साइड नहीं लूंगा, फालतू की आंखें, बिला वजह की साइड नहीं लूंगा कि यार नहीं ये देखो ये गलत है, अनएथिकल चीज है यार, मतलब आप बिना सबूत के कैसे बोल रहे हो यार, सही है। तो आप यहाँ पे ना चाट रहे हो सीधी सीधी। स्कैम किया है। सबसे पहली बात यह है कि ऐसे नहीं होता कि आपने बोल दिया कि स्कैम किया है, सबसे पहले वो स्कैम प्रूव होगा। अब ये सारे के सारा केस जाएगा प्रूफ, अच्छा ये सारा अब केस कहाँ जाएगा? एनसीसीआई में, जैसे कि एनसीसीआई में केस जाएगा ये। तो वो जो आप बैठे हुए थे लेके उस बंदे को, आपने उसको नहीं बोला कि आप ये केस दायर करो, आप मेरी पॉडकास्ट पे आके क्यों रंडी रोने कर रहे हो, हैं? तो आप क्यों वहां पे वकील बन के बैठे हुए थे, जब आपको है कि भाई हर केस जो है एनसीसीआई में जाना चाहिए? दूसरों के मामले में आप फुल ऐसे चलते हो कि भाई
भाई नंगा करके रख दो। अपने मामलों में आपको ये इदारे याद आ जाते हैं। जब भट्ट साहब ने बोला है कि मैं सबका साथ दूंगा और एनसीसीआई में केस लेके जाऊंगा, जब एनसीसीआई में केस जाएगा तो फिर पाकिस्तान के इदारे ये चीज जो है डिसाइड करेंगे कि वो स्कैम था कि नहीं था। अच्छा, तो फिर आप कौन थे डिसाइड करने वाले कि जिस बंदे की आप बात कर रहे थे पहले? अब देखो, मैं उस चीज़ को ब्रिंग अप ज़रूर करूंगा क्योंकि उस टाइम इन्होंने घटिया हरकत की थी और मैं ये चीज़ मेंशन कर रहा था बार बार कि ये बहुत ही गलत कर रहे हैं। ये एक स्कैमर की साइड ले रहे हैं, जो बंदा धोखा दे के भागा है ये उसकी साइड ले रहे हैं जस्ट क्योंकि इनको ग्रज है उस बंदे से। आप उसके साथ गलत हुई हुई चीज़ पे उसको जो है मतलब उसी को ही गलत बोल रहे हो, सही है? तो मैं अभी उस चीज़ को ब्रिंग अप करूंगा कि आप उस बंदे को, मैं नाम नहीं लूंगा उस बंदे का, बट आप उस बंदे को फालतू में नंगा करे जा रहे थे और आप उस वक्त ये चीज नहीं कह रहे थे। आपने एक दफा भी मेंशन नहीं की कि भाई ये बात इदारों में आप लेके जाएं, आप केस दायर करें अगर आप इस चीज में सही है तो। आप इस चीज को सोशल मीडिया पे डिस्कस नहीं करें। आप तो शौकिया लेकर आए थे सोशल मीडिया पे उस चीज को। अगर वो स्कैम साबित हो जाता है तो फिर हम तल्ला के अगेंस्ट वीडियोस डालेंगे कि भाई क्यों? ये क्या बात हुई? नहीं तो आप वो जो आपने उस बंदे पे वीडियो डाली थी और जो आज तक टिल डेट आप उस बंदे पे वीडियो डालते हो, क्या उस बंदे पे लीगली कोई स्कैम प्रूफ हुआ है? जो आप अब उस पे कैसी चुतियाबे की बातें कर रहा है यार ये बंदा। जान, ये आपने क्या किया है? आप तो लोगों को एक्सपोज करते थे, आप खुद स्कैम कर रहे हो। लेकिन जितनी भी मेरी जान, आपने क्या किया? मेरी जान, अबे कम उठा। इंटरनेट के ऊपर वीडियोस हैं, अगर आप उनको देखें तो उसके अंदर तला का स्कैम कहीं भी नहीं है, बल्कि उसकी निजी लाइफ है। तो हमें ये चीज समझनी नहीं, वो तो उससे तो मैं डिसएग्री करता हूँ, वो गलत किया जिसने भी किया। चाहिए कि बहैसियत कौम हमें इतना नहीं गिरना चाहिए कि हम किसी की निजी लाइफ में जाके उसके ठेकेदार बन जाए कि भाई तुम कैसे बंदे हो। ये जाहिर सी बात है, अल्लाह और उसका मामला है। हाँ, इसमें मजे लेने वाले बहुत सारे लोग आते हैं जो कि एंजॉय करते रहते हैं और उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं। इस बात से एग्री भाई, ये बहुत गलत हरकत है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लोगों के अंदर जालियत इतनी ज्यादा है कि इतनी छोटी सी सोच है कि एक बंदे की निजी लाइफ की वीडियोस आई हुई है और उसको कह रहे हैं एक्सपोज हो गया। रजब भट्ट साहब ने आज तक जितने स्कैम किए, नदीम नानीवाला ने मिलकर उनके साथ जो स्कैम किए। नहीं, मैं एक बात बताऊं, आई हेट रजब भट्ट दिल से, आई हेट रजब भट्ट। लेकिन रजब भट्ट ने आज तक एक ही स्कैम होगा जिसमें साथ दिए, जिसमें वो आया है, एक्सपोज हुआ है, ठीक है? रजब भट्ट पे एक ही स्कैम है जो एक्सपोज हुआ है और वो भी लीगली एक्सपोज नहीं हुआ। माइंड यू, आप ये बात कर रहे हो कि लीगली एक्सपोज हो तो बंदे को पकड़ना चाहिए, तो लीगली ना उस बंदे पे जो है कोई केस आया है कि वो गिल्टी है उसमें, ना रजब भट्ट पे आया है। एंड यू आर कॉलिंग देम स्कैमर। भाई आप अपनी बात से खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो जो आपने कुछ सेकंड पहले बोली है। भाई व्हाट द फक यार, इतने नहीं उठाना चाहिए। जो जर को प्रमोट किया गया, इसका कहीं भी ये ताल्लुक नहीं है तला की अभी की कंट्रोवर्सी के साथ। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि देखो हम तो साफ थे, आप साफ नहीं थे, आप वैसे के वैसे ही हैं। उनको कौन बोल रहा है कि वो साफ है? हम तो नहीं मानते भाई। आपने अवाम को ज्यादा लूटा है और अब जब ये केस, अच्छा, आपने ज्यादा लूटा है, हमने कम लूटा है, तो हम इसलिए स्कैमर नहीं है? आप ज्यादा लूटने वाले हो तो आप स्कैमर हो? मतलब मानते हो आप तला ने लूटा है अवाम को? ज्यादा कम की बात नहीं होती, बात होती है लूटने की। मैं बेंचो स्कैम करके बैठ जाऊँ लाखों रुपए का और मैं बोलूँ लोगों ने तो करोड़ों का किया है, मैं तो लाख का करके बैठा हूँ, इसमें क्या हो गया है? स्कैम होता है भाई। इस एनसीसीआई में जाता है तो उसके बाद पता चलेगा कि आगे क्या होगा। नहीं, क्यों? अभी तो हम बात कर सकते हैं ना उस चीज पे, जब उसका बंदा जो उसके साथ रहता था, आप उसके साथ सोते नहीं थे आके, वो बंदा उसके साथ 24 घंटे रहता था, वो आके जब उसको एक्सपोज कर रहा है तो आपका यहाँ पे उठाना बनता नहीं है भाई। आपको उस बंदे से एग्री करना चाहिए क्योंकि वो एक बहुत बड़ा गवाह है वहां पर, सही है? अच्छा, ये और है? केस से जो चीजें मैंने सीखी है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये है कि जितने भी इन्फ्लुएंसर है ना, इनको जिंदगी में ना कोई रूल। म्यूजिक हटा दे, मेरे सामने म्यूजिक नहीं चलाया करो। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही इस्लामिक आदमी हूँ। आई हेट इट व्हेन पीपल पुट म्यूजिक टू इनहेंस इमोशन, या फिर उसको क्या बोलते हैं, उसको और हाईलाइट करने के लिए इमोशंस को। आई हेट इट। रूल्स है ना, कोई मोरालिटी का इशू, ना कोई प्रिंसिपल्स, कुछ भी नहीं। इनकी प्रिंसिपल जिंदगी के अंदर कोई रूल्स ही नहीं है। जो भी गेम प्ले करते हैं ना, उस रूल्स के बगैर होती है। जैसे कि इन्होंने तल्ला को एक्सपोज करना था तो इन्होंने तल्ला का वीक पॉइंट क्या पकड़ा कि उसकी ही वाइफ के साथ उसकी वीडियोस जो है वो वायरल कर दी। ये किन्होंने, किनकी बात कर रहे हो आप? और वैसे वो गलत हरकत है, उस चीज पे आई एग्री। पता नहीं कौन सी पर्सनल ग्रज जो है वो आप निकालते हैं। इस रजब भट्ट साहब ने आगे बोला कि भाई तल्ला स्कैम करता है, मैंने आज तक नहीं डाला, ये किया वो किया। कहीं भी इस चीज से ये प्रूव नहीं हो। एक सेकंड, इसने पूरी वीडियो डाली है? क्या नाम है इसका? वकास अहमद। हाँ, पूरी वीडियो डाली है 14 मिनट की। चलो फिर इसी को ही देखते हैं भाई यूट्यूब पे। हम अपना इंस्टाग्राम रील्स पे क्यों टाइम जाया कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बिल्कुल ट्रेडिंग से ऑफ टॉपिक है। ये है तल्ला रिव्यू के ऊपर, जो कि बहुत सारे ये है तला रिव्यू के ऊपर।
लोग मुझे इनबॉक्स में वीडियोस भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि आप बात नहीं कर रहे, कमेंट्स में आ रहे हैं 1.5 पे कर दूं, खुद ही कह रहा है भाई, ये ले कर दी भाई। बेसिकली ये केस मुझे 2 महीने से पहले, तकरीबन 2 महीने से पता था कि ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब 2 दोस्त थे, वो आपस में साथ थे, सारे मामला साथ करते थे, सब कुछ साथ करते थे। उसके बाद क्या हुआ कि एक अलग हो गया, एक अलग होकर चला गया दुश्मन गैंग में, वहाँ पे जाके उसने उसकी निजी लाइफ की चीज़ें दी और मतलब सबने अलग क्यों हुआ ये बताओ ना, ये क्या होता है, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तला, ये क्या होता है, ऐसे कौन एक्सप्लेन करता है? मिला के उसको एक्सपोज कर, ठीक है, दैट्स इट, ये केस हुआ। अब एक्सपोज क्या क्यों किया, क्या कीड़ा काट गया अचानक से है, एक रात उठा ऐसी तला को एक्सपोज करना है यार, क्या पागल है? सही से डिटेल में बता ना। सबसे पहले उसको अंडरस्टैंड करते हैं। एक्सपोज ये हुआ है कि उसके अंदर तला की निजी लाइफ थी, जिसके बारे में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा। नहीं, वो एक्सपोज नहीं हुआ है। एक्सपोज ये हुआ है कि ये ऑफिस में घटिया हरकतें करता था और वो उसकी निजी लाइफ नहीं है, ठीक है। वो अपने ऑफिस एनवायरनमेंट में ये हरकतें करता है, वो अपने घर में अपनी बीवी के साथ या जिसके साथ भी कर रहा है, वो अपने घर में नहीं करता था, एक प्राइवेट जगह पे नहीं, अपने ऑफिस में करता था जहाँ कैमराज लगे हुए हैं, सीसीटीवी, माइंड यू, तो वो प्राइवेट में नहीं आता है। हाँ, बाकी वो जो है, वो जो वीडियोस हैं वो प्राइवेट में आती हैं, उनके ऊपर आई डिसएग्री के जिसने भी किया है बिल्कुल गलत किया है, आई एग्री उसमें। ठीक है, बहुत सारे लोगों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, जब तला का खुद अपना बयान आएगा तो उसके बाद हम उसको देख लेंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप पॉडकास्ट करें, कि मैं पॉडकास्ट ऐसे नहीं कर सकता। सबसे पहले ये है कि मैं ये तला अलाउ नहीं करता, मुझे चाहता हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि तला ने स्कैम किया, वो उसको सबूत या उसको प्रूव करें ताकि ये केस आगे इनिशिएट हो। सबसे है मतलब तुम कह रहे हो कि प्रूफ के बगैर बात नहीं करनी चाहिए, तो भाई ये जो आप कर रहे थे कुछ महीने पहले, एक आदमी का नाम लेके आप उसके दोस्त के साथ बैठे हुए थे और विदाउट एनी प्रूफ आप बातें कर रहे थे, सिर्फ उसकी बातें सुन रहे थे और आप हंस रहे थे उसकी बातों में दांत फाड़ फाड़ के, तो आप ये बताओ कि आप ये बात कैसे कर रहे थे? फुल स्टोरी ये जो बैठ के आप बात कर रहे हो, सच और झूठ ये वाली, यहाँ पे आपने कितने प्रूफ दिखाए भाई? सबसे पहले ये चीज है कि बहुत सारे लोगों ने यह कहा है कि तला ने पैसों का स्कैम किया। मैंने खुद बजाते खुद तला से 5 दफा ये बात की है, खुदा की कसम कि यार तला, अगर तूने स्कैम किया तो बता दे। और तला ने बोला हाँ मैंने किया है, बताइए मत किसी को। पागल समझता है कि हमें कम उठा, स्कैम किया है तो मौके पे ये ना बोलें कि भाई मैंने कुछ गलत किया, क्योंकि स्कैम तो करेगा तो भाई मैं तेरे साथ नहीं। हाँ, निजी लाइफ में जितने भी मामला हुए हैं, ये घटिया चीजें हैं, मैं तला के साथ खड़ा हूँ इस चीज में। हाँ, उसमें तो सही है, उसमें तो आई एग्री भाई, वो गलत हुआ है। अवाम खुश हो रही है, अवाम मतलब आजकल जो अवाम है ना वो बड़ी ओपन हो चुकी है। एक चीज ये समझने की जरूरत है, मैंने आपको कहा था ना पहले भी एक इन्फ्लुएंसर की लीक्स आई थी, वो एक और था, वो इन्फ्लुएंसर से मैंने डायरेक्ट बात की, मैंने कहा अच्छा, वो आप इन्फ्लुएंसर किसकी बात कर रहे हो, जिसकी भी बात कर रहे हो, बट आपने कभी तला को समझाया ये चीज? अब देखो, मैं पूरा उस चीज से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ कि तला की बात का अगर कोई मजाक उड़ा रहा है, मैं बोलता हूँ हाँ गलत कर रहा है, वो प्राइवेट चीज है। बट जो तला मिनाइल मलिक की वीडियोस का मेंशन करता रहता था अपनी वीडियोस में बात बात पे, क्या आपने कभी उसको समझाया कि ये चीज प्राइवेट है, ये उसके निजी मामला थे? करता था तला, तो क्या मिनाइल मलिक की वो निजी लाइफ नहीं है? मिनाइल मलिक की वीडियोस कैसे वायरल हुई आज मैं आपको यही बताऊंगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। हाँ, आइए देखते हैं मजा आएगा। किसी की वीडियोस वायरल हुई हैं और आप कह रहे हो आइए देखते हैं मजा आएगा। आपने अपने इस भेड़चोद दोस्त को ये बात नहीं समझाई कि इस चीज का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए? यहाँ बैठ के ये इस चीज को डिस्कस कर रहा है बड़ा मजे से। देखो, सबसे बड़ी गलती लड़कियां पता क्या करती हैं कि ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ कि यार भेज दो, देख के डिलीट कर दूंगा, यहीं पे आप लोग फंस जाते हो। आ गया। बातें सुनो इसकी। आपने अपने इस भेड़चोद दोस्त को ये बात नहीं समझाई कि ये बातें नहीं कर, कि मिनाइल मलिक की वीडियोस कैसे वायरल हुई और उसको आप फिर ऐसे मीम लगा रहे हो, आइए देखते हैं मजा आएगा। नहीं, मतलब आपको उस चीज को डिस्कस करने का क्या मतलब बनता है ये बताओ। आप कोई और भी बोल सकते थे ना तरीका, अगर आपने लोगों को अवेयरनेस देनी है इस चीज की तो आप इस तरह भी दे सकते थे कि आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं और आप इस चीज से इस तरह बच सकते हो। सही है, लेकिन आपने जानबूझ के उस लड़की का नाम मेंशन किया, तब आप लोगों को मोरालिटी, एथिक्स, ये सब चीजें नहीं समझ आती। तब आप लोगों के कानों में लड़ फंसा हुआ होता है या आंखों में लड़ घुसा हुआ होता है, तब आप लोगों को नहीं दिख रहा होता कि आप गलत बात कर रहे हो। तब तू अपने दोस्त को नहीं समझा सकता था, अब तुम्हें ये घटिया हरकतें लग रही है। मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रहा कि उसके साथ सही हुआ है, मैं अभी भी कहता हूँ कि गलत हुआ और मैं हमेशा कहता हूँ कि गलत है ये, लेकिन आप इस चीज को उस वक्त क्यों सेलिब्रेट कर रहे थे, उस वक्त क्यों उसका मजाक उड़ा रहे थे? जब तक आपके साथ नहीं हुआ आप उस चीज का मजाक उड़ा रहे थे। उन्होंने कोर्स लॉन्च किया था, रजब भट्ट, नदीम नानी वाला, डकी, सब ने, वो प्रूव हुआ कि वो कोर्स फेक था, ठीक है, वो एक स्कैम था लोगों के साथ। प्रूव हुआ ना, कैसे प्रूव हुआ कि भाई आपने जब एक कोर्स लॉन्च, कोर्ट में नहीं हुआ प्रूफ, कोर्ट में प्रूफ नहीं हुआ, माइंड यू। आपने अभी ये बात बोली है, मैंने रील में आपकी सुनी है कि कोर्ट में प्रूफ होता है तो स्कैम कहलाता है, लेकिन वो कोर्ट में प्रूफ नहीं हुआ है अभी तक। तो जाहिर सी बात है उसके बाद उसको बंद करना बनता नहीं था। जैसे मेरा कोर्स है, मेरा तो आज तक चल रहा है, क्यों बंद हुआ है उनका? तेरा कोर्स किस चीज का है? तेरी भी माननी चाहिए। तेरा किस चीज का कोर्स है? भेड़ इसका कोर्स है इसका कोर्स। ये भी कोर्स खोल के बैठा हुआ है भाई। नो वंडर भाई, ये सारे एक दूसरे, ये सारे लूटने बैठे हुए हैं। सीधी बात है, जो बंदा कोर्स लेके बैठा हुआ है भाई, मैं उस पर ट्रस्ट कर ही नहीं सकता अब आज की डेट में। फिर वो भले
मेरा दोस्त हो भाई, अगर मेरा कोई दोस्त कोर्स लेके बैठा हुआ है, पैसे लेके जो मतलब कर रहा है ये काम, मैं उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता और मैं कभी उसको फिर सही नहीं बोलूंगा, सीधी बात है। तो ये अपने अंदर दलील है। मतलब तल्ला ने अगर एक्सपोज कर भी दिया था तो आप उस टाइम पे बोलते ना कि भाई तल्ला हमारे साथ ऐड था, तल्ला को हमने शेयर नहीं दिया, ये आपने हाँ, ये बात मैंने बोली थी। आपके दिमाग में उस टाइम ये बात क्यों नहीं आई? और उसके बाद आप बंद ना करते, आप कहते हैं हमारा तो ठीक है, आप चलाते ना। आपने उल्टा क्या किया, तल्ला के घर में बंदे भेज दिए, मतलब कि आपने साबित कर दिया कि हम चोर हैं, बात खत्म होगी वहाँ पे, दी एंड। अब उस बात को रजब भट्ट साहब कभी ये कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि हमने वो स्कैम किया वहाँ के साथ, कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम वहाँ के बढ़ सके। जैसे रजब भट्ट साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि किसी ने पता नहीं क्या बेच के किया है, कभी किसी ने क्या बेच के जो है ना तल्ला के साथ इन्वेस्टमेंट की है। पहली बात है वो उसका सबूत अभी तक नहीं है कि फलां बंदे ने बाइक बेच के किया, लेकिन एक बात का सबूत तो कंफर्म है। अच्छा, जो आप बात पॉडकास्ट में बैठ के कर रहे थे किसी थर्ड पर्सन की, वहां पर एक आपने पूरी डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाई थी, वहां पर आप वहां पे सबूत के साथ बात कर रहे थे। आप जो एलिगेशंस लगाए जा रहे थे उस पे बैठ के, आपने जो उस पे स्कैम का इल्जाम लगाया, आप वो प्रूफ के साथ कर रहे हो। आप आज भी टिल डेट जिसमें बात करते हो, क्या आप वो प्रूफ के साथ करते हो? नहीं करते, आप अपने प्रूफ बनाते हो आप खुद में। आप जिस जद को प्रमोट कर रहे थे ट्रेडर कह के, वो बंदा ट्रेडर नहीं है, वो बंदा जाली ट्रेडर है। वो बंदा सिर्फ और सिर्फ उसकी इमेज आपने क्रिएट की। ये आवाम के साथ स्कैम नहीं है। आप तल्ला की बात करेंगे, तल्ला का स्कैम है, ठीक है, तल्ला का स्कैम होगा, जिस दिन होगा मैं खुद वीडियो बनाऊंगा। लेकिन बात ये है कि आप इसके होगा क्या, प्रूफ हो रहा है वहां पे, उसके साथ जो बंदा रहता था वो कह रहा है ये बात, अभी भी आपके लिए वो इनफ नहीं है। आप अपनी चीजें नहीं छुपा सकते। आप फिर ऐसे बोलते हैं कि हाँ भाई मैं भी स्कैमर हूं, तल्ला भी स्कैमर है और तल्ला का स्कैम यही है। लेकिन पहले ये एक्सेप्ट करते हैं, इसमें नहीं कि आप अपने सारे के सारे गुनाह धो देते हैं कि बस मैंने तो कभी किया नहीं, मेरा वो फेक बॉक्सिंग मैच ना फेक ही था, ठीक है। दिल पे हाथ रख के कभी बात किया करें कि भाई अल्लाह नहीं, वो तो फेक ही था, भी कल जवाब देना है। और बहुत सारे लोग तल्ला के अलावा भी बोले हैं, जिसके अंदर वो उमर भी मेरे हाल से था, एक शायद पता नहीं उनके नाम मुझे नहीं आते, टिकटॉकर्स ही सारे थे, उन्होंने भी बात की है कि भाई जान वो मेरे हमारे पास नाम पूरे मेंशन करते और नाम नहीं आते इनको भी ऑफर आई थी। और सबको पता है, जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं इस निश में सबको पता है कि भाई वो चीजें सारी की सारी फेक ही थी, अनस अली की प्रमोशन थी। तो ये सारी चीजें करके आप क्या मतलब साबित करना चाह रहे हैं कि तल्ला स्कैमर है? ठीक है, ओके डन। आप एनसीसीआई में आए, एनसीसीआई में जब केस दर्ज कराएंगे वो केस की रिपोर्ट आएगी और उसके ऊपर मैं खुद सबसे पहले वीडियो बनाऊंगा कि आज ये डबल स्टैंडर्ड किसी और को स्कैमर ये बिना एनसीसीआई की रिपोर्ट के बोल देते हैं और यहाँ पर ये रिपोर्ट की डिमांड कर रहे हैं। वाओ, केस है, ये सारी चीजें तल्ला ने स्कैम किया। वैसे तो मैं खुद भी तल्ला से बात कर चुका हूँ। अब हमारे पास जो चीजें हैं वो क्या है? हाँ, तो आप बात कर चुके हो, जब भी आप उसकी फेवर में वीडियो बना रहे हो, तला आपको मुंह लगाता है, इसीलिए आप उसके उठा रहे हो। देखिए, एक साइड से कुछ एक टोला उसको गिराने के लिए, टोला में कहूँ ग्रुप ऑफ पीपल उसको गिराने के लिए जो है तल्ला को सारी की सारी हदें क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन अच्छा, ग्रुप ऑफ पीपल, वो जो उसके साथ रहते थे वो, अच्छा, मतलब किसी और का बंदा अगर आके कुछ बोल रहा है तो मतलब वो सच बोल रहा है और वो है जो सच्चा है। वहां पे जो मेरे सामने बैठ के पॉडकास्ट में कुछ भी बोले जा रहा है वो सच्चा आदमी है। लेकिन अगर आपके साथ सेम सिचुएशन हो जाती है तो दैट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल जो उसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं। बस कर दे। गेम्स के कोई इन्होंने जो गेम ये प्ले कर रहे हैं, इस गेम का कोई असूल ही नहीं है। जब रूल्स आप खत्म करते हैं ना, लेकिन फिर कुछ भी हो सकता है। ये मतलब आप देखिए, अपने लिए आप गड्ढा खोद रहे हैं कि आप रूल्स पे प्ले नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पे आप बात कर लें नदीम नानी वाला की। जब ये केस हो रहा था तो उसने क्या किया कि पॉडकास्ट को पता था आ रही थी, उसने हुरैरा को भी अप्रोच की। ऐसी बात है, रजा की अप्रोच तो हुरैरा तक नहीं थी, या थी भी तो इतनी नहीं थी कि वो उसको ये कह सके कि तू वीडियो डाल। वो उसने कहा, उसने जाके कम्युनिटी से अपनी वीडियो शेयर कर दी। अब हुरैरा को क्या पसंद करा? हुरैरा को ये था कि उसके ऊपर एक्सपोज वीडियो बनाई। जब एक्सपोज वीडियो हुरैरा के ऊपर बनाई तब हुरैरा उसके पास भागता हुआ आया था। उसकी रिकॉर्डिंग उसके पास पड़ी हुई है, जिसके अंदर वो उसको एक्सप्लेन कर रहा था कैसे ऐसे ऐसे। तब क्या हुआ था हुरैरा साहब? अभी जैसे ही एक्सपोज हुआ तो आपने देखा बंदा कमजोर हो, जल्दी से अटैक करो, बड़ी बेवकूफी की। मैं अगर आपकी जगह होता मैं तल्ला को सपोर्ट करता, ठीक है। दैट्स रॉन्ग। मतलब आप कह रहे हो कि आप खुद एडमिट कर रहे हो आपने उसके ऊपर एक्सपोज वीडियो बनाई थी, लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या आपने, अगेन मैं पूछूंगा, क्या आपने एनसीसीआई की रिपोर्ट देख के उसके ऊपर स्कैमर का आपने टैग लगाया था? मैंने नहीं रखी। इसका मतलब ये कि मैं वो गेम खेलना नहीं चाहता था। मैं नहीं खेलना चाहता, मेरा पहले ऑडियो है, अल्लाह का शुक्र है। मैं उससे तंग हूं, मैं उसको बेचना चाह रहा हूं, वो नहीं बिक रही। और ये मैं उल्टा एक और जो है ना अपने पास वो क्या कहते हैं हाथी। ये क्या इररिलेवेंट बात कर रहे हो आप तला की बात करने आए हो ना यहाँ पे, आप किसी और की बात क्यों? आप गाड़ी से क्या लेना देना मुझे भाई? खड़ा कर देता तो सीधी सी बात है भाई, जितने भी गाड़ियों को अंडरस्टैंड करने वाले लोग उनको पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूं। तो ये उल्टा मेरे ऊपर हाथी जाके मुसल्लत हो जाता। तो मैंने गाड़ी नहीं दी, जाहिर सी बात है वो गाड़ी की तरफ से आपने ढूंढनी जो ले लेनी, तो स्टूपिड हकल कर दी। 2 करोड़ की गाड़ी 2.5 करोड़ में ले ली, तो आपसे स्टूपिड कौन हो सकता है? ऊपर से चेकमेट। और चेकमेट ऐसे नहीं होता मेरी जान। चेकमेट जो मैंने आपको किया था ना, कि मैंने आपको कहा था कि मैं यार तुम क्या है, तुम उस बंदे को रिप्लाई देने आए हो, तुम तला की बात करने आए हो, तुम अपने ही डिस बना रहे हो। पहली वीडियो बनाई थी गैम्बलिंग करते हो, आपने गालियां दी। मैंने कहा ओके, मैंने एज पॉडकास्ट कर करके हर जगह एजुकेशन दे के प्रूव कर दिया कि आप लोग गैम्बलिंग कर, प्रूव हो गया। मैंने उसके बाद जो पॉडकास्ट की, आपने क्या एनसीसीआई की रिपोर्ट दिखा के प्रूफ किया? ये गेम नहीं खेलो, ठीक है। ये पॉइंट आपने बहुत ही चुतियापे का मारा है कि जब तक तला पे एनसीसीआई की रिपोर्ट नहीं आती कि वो स्कैम कर रहा है, तब तक वो स्कैमर नहीं कहलाता। तला स्कैमर कहलाएगा क्योंकि उसके साथ जो लोग बैठे हुए उन्होंने उसके वॉइस नोट्स दिखाए हैं एंड दैट्स अ प्रूफ कि वो दिखा रहे हैं वॉइस नोट्स कि वो स्कैम कर रहा है। वो किस तरह से 1600 की घड़ियों को 6-6 हजार रुपए की बेच रहा है। ब्रूटल एक्सपोज हो आप अंदर से बाहर से, उसके अंदर प्रूव हुआ तो मैंने चेकमेट किया कि भाई ये देखो मैंने जो कहा था मैंने सबूत दे दिया। आपको अगर मुझे चेकमेट करना ना, आपको मेरे सामने बैठना पड़ेगा। आप सामने बैठोगे और फिर अच्छा, तुझे चेकमेट करने के लिए तेरे सामने आके बैठे। वाओ। आप 90% ऑफ द कंटेंट मेरे पेज पे देखें ना, तो वो सारा का सारा ट्रेडिंग रिलेटेड है। 10% होगा आपके पेज के ऊपर जो मेन पेजेस हैं उसके ऊपर वीडियो आप देखें। कभी आप बिल्लियों के साथ खेल रहे होते हैं, कभी आप कुत्ते पकड़ के ला रहे होते हैं सिर्फ सिंपैथी गेन करने के लिए, कभी आप अपनी मदर को लेके आ रहे हो। मतलब आप ट्रेडर हैं या फिर मतलब सिंपैथी लेने वाले एक जाहिल से इंसान है? मतलब ये क्या हरकतें हैं? तो ये असल में जालियत है। आप दूसरों की जालियत, मतलब आप यार क्या ये क्या बात हुई? मतलब अगर कोई, ऐसे तो मैं भी, मेरे पास भी बिल्ली है यार, मैं भी उसकी वीडियोस डालता हूँ, तो मैं क्या सिंपैथी ले रहा हूँ? व्हाट द फक यार। मतलब अगर कोई जानवरों से प्यार करता है और वीडियो डाल रहा है तो मतलब वो
सिंपैथी ले रहा है? चूत क्या बोल रहा है यार, तू पागल हो गया है क्या भाई? लिख के रख लेता। अबे मेरी सिंपैथी कहाँ है? मेरा सिंपैथी कुत्ते का बच्चा किधर है? गया हुआ है वो दूसरे रूम में, अशफाक। आप ये समझते हो कि मैं बहुत अपनी दुनिया में जो जीते हो वो समझते हो कि मैं बहुत तेज हूँ और ये सारे के सारे बेवकूफ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रियलिटी कुछ और होती है मेरी जान। अभी आपको बहुत ये अभी उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे आई थिंक। तो मैं तो इसको नहीं इंपॉर्टेंस देना चाहूंगा क्योंकि हमारा अभी टॉपिक ये है ही नहीं, हमारा तला टॉपिक है यार। आप उसकी बात क्यों कर रहे हो? ये जो तला वाला केस है ना, इसके अंदर मैं आपको प्रॉबिलिटीज बता देता हूँ। अभी जो केस करेगा, ये नदीम आनी वाला करेगा या रजब करेगा, जो भी करेगा वट सबसे पहली बात ये कि इनको पहले ये भ्रम होगा कि यार हम आएंगे और सिफारिश करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये केसेस चलते हैं बड़े लंबे, ठीक है, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि उसके ऊपर तला उसको प्रूव करेगा कि यार ये चीज गलत है, ठीक है। तला अपने सबूत देगा, वो अपने सबूत देंगे और एट द एंड देखते हैं कौन जीता। मैं एक चीज बताऊं, इसके अंदर हारा पता कौन है सारे गेम के अंदर? रजा मेरे पास पहले भी आया था, मैंने रजा को बोला। अच्छा, रजा हार गया, सही है। रजा मेरे पास पहले भी आया था, मैंने रजा को बोला था भाई ये ना कर, अल्लाह की रजा की खातिर माफ कर दे, मैंने रजा को बोला था। अच्छा, तो मतलब तुम जानते थे कि तला गलत है वहां पे, जब भी तुमने रजा को बोला कि उसको माफ कर दे, तो तुम यहाँ पे डिफेंड क्या कर रहे हो फिर? जब तुम जानते हो उसकी हरकतें कि उसने क्या की है रजा के साथ, तो फिर तुम क्यों यहाँ पे उसकी साइड ले रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम जानते हो एक बंदे को वो गलत करके बैठा हुआ है, तुम वहां पे अपने मुंह से बोल रहे हो कि हाँ तुम मानते थे कि वो गलत है, फिर क्यों बोला तुमने? फिर क्यों साइड ले रहे हो ऐसे बंदे की तुम यार? हाँ, तो रजा ने मुझे बहुत इश्तियाल दिलाया, मैं सच्ची बात करूंगा, लेकिन फिर भी मैं खुद भी एक दफा गुस्सा हो गया था। मैं बड़ा तला के ऊपर गुस्सा हुआ था, फिर तला ने मुझसे आगे क्लियर की सारी बात। मैंने रजा को ये बोला था कि रजा भाई मैं आपका भाई हूँ, जहाँ पे आपको मेरी सपोर्ट मतलब होगी, चाहिए होगी, मैं आपको दूंगा, लेकिन ये हरकत ना करो। फिर मैंने सुलह के लिए बुलाया, रजा वहाँ पे भी नहीं आया। रजा ने आप मार दिया अपने पाँव पे कुल्हाड़ी। मैं आपको बताता हूँ कैसे उसने जो ये काम किया ना, इससे पता एक चीज कंफर्म होगी पूरी जिंदगी के लिए ना, उसके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। रजा ने ना बहुत दिया है एज अ फ्रेंड, रजा ने बहुत किया है, तो रजा पे ट्रस्ट किया जा सकता है। एक दोस्त अपनी पूरी दोस्ती निभा रहा है, और वो किस तरह निभा रहा है? वो ना ईद अपने घर पे मना रहा है, ना वो जो है अपना घर देख रहा है, ना वो अपना कारोबार देख रहा है, वो आपको बिल्ड करने पे लगा हुआ है, आपके स्टूडियोज बिल्ड कर रहा है, और उसका कुछ ऐसा चार्ज नहीं कर रहा है एक्स्ट्रा। ना वो पैसे के लिए आपके पास है, ना वो फेम के लिए आपके पास है। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने रजा को कभी जिंदगी में नहीं तला की वीडियोस में देखा है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ठीक है। तो रजा फेम के लिए तो बिल्कुल नहीं था साथ। दूसरा, रजा पैसे के लिए भी तला के साथ नहीं था, क्योंकि उसने अपने मुंह से ये बात बोली है कि भाई मेरा अपना कारोबार चल रहा था, मैं अच्छा खासा कमा रहा था और इससे बहुत अच्छा कमा रहा था। और जबकि ये जब आया था रजा के पास तो ये इतना अमीर नहीं था, ये बाद में हुआ है। और उसकी जो हरकतें रजा ने बताई हैं वो उससे ये साबित होता है कि रजा अपनी जगह सही चल रहा था। ट्रस्ट उस पर किया जा सकता है, लेकिन तला पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता जो उसने हरकतें की है रजा के साथ। तो यहाँ पे ना आप इमोरल हो रहे हो पूरा, कि आप ऐसी हरकत को जो कि गलत है, जो कि दोस्ती के हिसाब से भी गलत है, इंसानियत के हिसाब से भी गलत है, कि उसका बाप मर गया वहां पे और वहां पर वो क्या कर रहा है? जीरो रिएक्शन। उसके बाप के जनाजे में आ कैसे रहा है कि 2 मिनट के लिए आया और फिर चला गया। मतलब आपका दोस्त है, वो आपके साथ 24-24 घंटे रहता है, और आपके घर वाले उस पर एलिगेशंस लगा रहे हैं उल्टे सीधे आपके लिए। वो जेल जा चुका है, क्या करे अब? मर जाए वो आपके लिए, और उसके बाद भी आप उसको इस तरह से बोल रहे हो यार कि उसने गलत किया। क्या आपकी शर्म नहीं आ रही यार ये बात करते हुए कि आप इस हरकत पे आप डिफेंड कर रहे हो तला को? ये तला और रजा जितने भी हैं, रजा बेसिकली मेन कैरेक्टर होता था हमेशा से तला इसमें, क्योंकि रजा थोड़ा सा तेज है, तला बेचारा थोड़ा सा डम है। मैंने खुद देखा कि तला बेचारा थोड़ा सा डम है, जब भी तला ने उसको जो है इतना यूज किया अच्छा खासा। थोड़ा डम है। ये मेरी अपनी पर्सनल असेसमेंट है और मैंने खुद से इनको देखा। इवन रजा वाज कवरिंग अप फॉर हिम, जो उसने भंड मारे थे लड़की के साथ। जब ये पहली दफा मेरे से मिलने आ रहे थे ना, तो यकीन करें मैंने बड़े कॉन्शियसली से बात करा था कि मेरे जहन में एक ही चीज चली थी कि रिकॉर्डिंग करते हैं। अब मुझे बताओ कि ये जो रजा ने काम किया है, तो कौन सा इन्फ्लुएंसर, कौन सा बंदा इसके ऊपर यकीन रखेगा? कोई भी नहीं। मतलब नदीम नानी वाला के ऊपर भी कर। देखो, रजा ने कुछ गलत नहीं किया, रजा ने सच बोला है आके कि जो ये हरकतें करता था। और रजा का बाहर आने का मकसद ये था कि लास्ट भी रजा जब इससे दिल उसका खराब हुआ था, इसी बात पे हुआ था कि इसने कुछ खिलाफ बातें बोली थी रजा के बारे में, जो कि कोई भी दोस्त बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये बाद में यूज एंड थ्रो करेगा इसको। मतलब अभी उसके काम कहना है इसलिए वो कर रहा है, जैसे काम खत्म होगा उसके बाद नदीम नानी वाला ने इसको मिलना भी नहीं है। ये मैं आपको पहले से फ्यूचर प्रेडिक्ट करके बता रहा हूँ। दूसरी बात कोई तो ये कोई आपने कोई ऐसी भविष्यवाणी नहीं की है जिसको हम देख के बहुत इंप्रेस हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, अभी सारे अगर उसके पास जा रहे हैं तो इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि अभी मतलब है उनको उससे। ये बात तो आपने ऐसी बात कर दी जिससे हम अवेयर ही नहीं है बहन चोद। तो ये बड़ी बेवकूफाना हरकतें इन्होंने की हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बड़े बेवकूफ हैं। ये सिर्फ बदला लेने के अंदर इतने अंधे हो चुके होते हैं, इनको समझ नहीं आता। यार एक तरफ आप कह रहे हो कि ये बहुत चालाक है, फिर आप कह रहे हो बहुत बेवकूफ है। क्या करना है? बाकी प्रोपेगेंडा करना हर किसी का काम होता है। प्रोपेगेंडा बाकी अल्लाह पाक मैं कहता हूँ कि हर किसी इंसान को बचा के रखे, लेकिन ये है कि मैं अभी तक नहीं समझता कि तला एक्सपोज हुआ है। हाँ, उसकी निजी लाइफ थी, आप नहीं समझते, लेकिन सबको दिख गया है कि वो एक्सपोज हो गया। सारे चूतिया नहीं है, आप चूतिया हो, सारे नहीं है। अल्लाह पाक उसको माफ करे, अल्लाह पाक उसके लिए बेहतरी करे। हम दुआ कर सकते हैं, हमें यही करना चाहिए। भेज देते मुसलमान, लेकिन किसी का भी कुछ भी अच्छा, यही करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, हमें यही करना चाहिए। ऐसी चीज लीक होती है उसके ऊपर चीजें नहीं लेनी चाहिए, ठीक है? शुगर मेला हाँ बिल्कुल चीजें नहीं लेने चाहिए। मनाइल मलिक की वीडियो कैसे लीक हुई मैं आपको बताता हूँ आज, आइए देखते हैं, बैठ के मजा आएगा। इंसान लगाता है, ठीक है, लेकिन हमेशा से एक दुआ करनी चाहिए क्या अल्लाह पाक उसके लिए बेहतरी करे। लेकिन ये वाले नहीं कि आप आगे से शेयर कर रहे हैं और ये वो, मतलब आप अजीब किस्म के कमेंट्स कर रहे हैं। ये
ये हमारा इंटेलेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, 2-3 साल बिल्कुल। पहले शायद मैं भी ऐसा ही था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उन चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा, उल्टा गुनाह ही होता है। तो आप इन चीज़ों से बचा करें। 2-3 साल पहले थे, लेकिन अब जब आपके आपके अपने बंदे की हुई है तो आपकी फटके 4 हुई है ना? और अगर कोई ऐसे घेरा, दूसरी बात ये है, ऐसी किसी की चीज़ आती है ना, तो आप उसके ऊपर पर्दा डाला करें, क्योंकि हैं नहीं करो वाकई में। अबे यार, तो ये बात आपने अपने चूतिया दोस्त को क्यों नहीं समझाई कि पर्दा डाला करो, ये लीक वीडियोस को डिस्कस नहीं किया करो? आपने अपने उस दोस्त को क्यों नहीं समझाई ये बातें? इस्लाम हमें सिखाता है कि आप पर्दा डालें। जब आप पर्दा डालते हैं ना, तो आप मतलब बहुत तो आप लोग क्या पहले क्रिश्चियन थे? आप लोगों को अकल नहीं थी कि ये चीजें नहीं करनी चाहिए? क्यों करते थे आप लोग, और आपने कभी उसको रोका क्यों नहीं? बेहतर हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि जब आप किसी का पर्दा उठाते हैं और इस तरह के काम करते हैं, तो फिर आपकी बड़ी चीज़ों से पर्दा उठता है। तो एक आप अपनी प्लानिंग कर रहे होते हैं, एक ऊपर से प्लानिंग। हाँ, वो तो दिख गया है ना कि आपकी खुद की चीज से पर्दा उठ गया। तो भाई यही मैं हमेशा कहता हूँ, एंड इवन आई एम स्टिल सेइंग कि भाई तला के साथ गलत हुआ है और ये चीज गलत है, बट तला भी ये हरकतें करता था। तो आपने उसको ये बात पहले क्यों नहीं समझाई मेरे भाई? पहले आप क्यों उसकी साइड लेते थे? पहले आप क्यों उसके इतने उठाते थे? आपको चाहिए था कि आप उसको एक आध दफा समझाओ कि भाई ये मिनाइल मलिक इन सब की वीडियोस जो लीक होती हैं ये मेंशन मत किया कर, तू क्यों कर रहा था? तो इस जंग के अंदर ये जो बेसिकली छोटी मोटी कंट्रोवर्सी है, जंग भी नहीं कहूँगा, छोटी मोटा बैटल है, इसके अंदर मैं ये देख रहा हूँ कि तला इस टाइम पे विनर चल रहा है। उसकी वजह ये है कि उसके ऊपर मैं किसी दिन अगर किसी के इस तरह उठाऊं ना, तुम लोगों को पूरा पूरा हक है मुझे गालियां देना, पूरा पूरा हक है। लानत है तेरे मुंह पे, तू इस तरह से किसी के उठा रहा है कि वो अभी भी विनर है। तुझे नजर नहीं आ रहा? तू अंधा है? तेरे कानों में रुई आड़ फंसी हुई है? क्या फंसा हुआ है तेरे कान में? उसको निकाल, सुन वो वहां पे क्या बोल रहा है। जो निजी अटैक हो गया, वो अगर स्कैम हो भी ना, तो मैं फिर भी कहूंगा कि मैंने बड़ी ही ज्यादा की उसके साथ। स्कैम होगा तो क्या होगा, कितना का? मेरे हाल से वो टोटल केस 1 करोड़ 20 लाख का है। तला, मैं सीधी बात है, तला को बोलूंगा भाईजान ये तेरे साथ हैं, ये बेचो, उनको पैसे वापस करो। अच्छा अच्छा, जब तला गिल्टी है तो बेचो, पैसे वापस करो। हैं, तला गिल्टी है तो पैसे वापस करो। तला को आप नंगा नहीं करोगे हैं? अबे यार ग्लेजिंग इतनी भाई। ओ बात खत्म हो जाएगी ना अगर स्कैम प्रूव हो जाता है। ये तो उस सेंस में कि जब जहाँ के प्रूव हो, ठीक है। अच्छा, स्कैम प्रूफ होगा तब भी मैं तला भाई को कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि तला भाई का मेरा यहाँ तक फंसा हुआ है। तला भाई का मेरा, मैं तला भाई को कुछ बोलूंगा नहीं। तला भाई को मैं सीधा बोलूंगा कि तला भाई पैसे वापस कर दो। हाँ, और मैं हूं ना आपको कवर अप करने के लिए। कोर्स बेचना इज नॉट अ स्कैम। दूसरी बात है, उसके अंदर पॉडकास्ट के अंदर या कोर्स के अंदर कोर्स बेचना इज नॉट अ स्कैम। यार तू अपनी बातों को खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट करे जा रहा है। तू पहले जो है तू रजब भट्ट इन लोगों को स्कैम बोल रहा है, और फिर तू कह रहा है कोर्स बेचना इज नॉट अ स्कैम। तो रजब भट्ट क्या आलू बेच रहा था वहां पे? वो लोग भी तो स्कैम ही बेच रहे थे। कैसी चुतियापे की बातें कर रहे हो यार तुम लोग? एक बात पे तो टिको। बात हुई है कि तला को एड्स नहीं चलाने आते थे। उसने बेस्ट जो बंदा, उसने कहा जी बेस्ट बंदा लेके आओ, वो एड्स चलाए। बड़ी परफेक्ट बात की आपने। मिसाल के तौर पे मैं एक ट्रेडिंग की बात करूँ जी, लेट्स सपोज जी मैं क्या बात करूँ कि मुझे ऐसी कैसी ट्रेडिंग की नहीं आती जो मुझे सीखनी चाहिए। हाँ, मुझे जी HFT सिस्टम ना सही से चलाने नहीं आते। मैं HFT सिस्टम के कोर्स निकाल देता हूँ। जैसे कोर्स निकालता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यार वो शिट यार, ये तो मेरी वो ही नहीं क्लियर थे। तो मैं जल्दी से कहता हूँ यार, जल्दी से यार दानियाल जाके HFT सिस्टम वाला बंदा लेके और हायर कर, बेस्ट बंदा होना चाहिए। स्कैम तो नहीं है क्या मतलब स्कैम तो नहीं है? आप ये बात मेंशन करो ना फिर कि भाई हमें नहीं आता, हम ये चीज नहीं सिखा रहे। दूसरा, ये ड्रॉप शिपिंग है भाई, काइंड ऑफ कि मतलब आपके पास जो इन्फॉर्मेशन नहीं है वो आप उसको कोर्स के तौर पे बेच रहे हो, जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है सोशल मीडिया सब जगह पे। पहली चीज तो ये आ जाती है कि आप सोशल मीडिया पे जो चीजें हैं उनको पैसे देकर सिखा रहे हो। मैं आपको बता दूंगा, अभी ट्रेडिंग के सारे ट्यूटोरियल्स A to Z पढ़े हुए यूट्यूब पे। मैं यहाँ पे अगर सर्च करूँ, किसका मैं सर्च करूँ, क्रिप्टो ट्रेडिंग बेसिक्स। सही है, बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं कि बेसिक्स यहाँ पर है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो सिखा रहे हैं क्रिप्टो के बेसिक्स, और ये सही सिखा रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसी वीडियोस भी होंगी जिनसे मैंने खुद सीखा है। तो भाई आप फिर क्या बोल रहे हो फिर यहाँ पे कि मतलब कोई वो इन्फॉर्मेशन सेल कर रहा है जो ऑलरेडी फ्री में अवेलेबल है? तो क्या ये चीज जायज है? क्या ये चीज सही है करना कि आप पैसे ले रहे हो वो चीज बताने के जो ऑलरेडी अवेलेबल है सब जगह पे, यूट्यूब पे खासकर अवेलेबल है? क्या सीखना है आपने? है, मैं एक टूल की बात करता हूँ। कौन सा टूल होता है? फिबोनाची होता है। कौन सा होता है? फिबोनाची ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। फिबोनाची जिनको पता है उनको पता है। तो यहाँ पे फिबोनाची के बारे में बता देंगे आपको। सही है। बाकी ये कैंडल्स होती हैं, ट्रेडिंग कैंडल्स के बारे में जो है, अब देखो बेसिक्स हैं ये वैसे। सही है, ये कोई एडवांस चीज नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बट यहाँ पे आप खुद बताते रहे हो वैसे फॉरेक्स के ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स। तो आप यहाँ पे चूतिया हो गए जो डाल रहे हो, आप खुद बताते रहे हो यूट्यूब पे, आपने खुद डाली हुई है। तो आपको ये अक्ल नहीं है कि ये चीजें फ्री में अवेलेबल है, तो आप कोर्स पे क्यों बेच रहे हो? अनस अली आ गया भाई, अनस अली बेसिक्स बता रहा है। तो देखो ये चीजें ना इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो अगर आप इसको पैसे, मतलब समझ लो कि मैं बोलूं यार ये माइक ना मैंने यूं सेट कर लिया, ठीक है, अब मैं बोलूंगा बैंड चो जाओ मेरा कोर्स खरीदो $50 का और उसमें मैं तुम्हें ना ये सेट करना सिखाऊंगा। चूतियापे की बात है कि नहीं है? मेरे मुंह पे चप्पल नहीं मारोगे खींच के तुम लोग के ये क्या कर रहा है तू? कौन खरीदेगा? पहले तो मुझे तुम लोगों पे लानत देनी चाहिए कि जो खरीदते हैं ये कोर्स के। भाई क्यों खरीदते हो? पागल हो? ये चीजें तुम्हें मिल जाएंगी इंटरनेट पे, भरी पड़ी हैं। और जो ये
ये सिखाते फिरते हैं, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये जो सिखाता फिरता है, इसने कौन से स्कूल से सीखा है? कुत्ते ने है? इस तला ने कौन से स्कूल से सीखा है शॉपिफाई बनाना? या फिर और कोई है जो भी ट्रेडिंग के कोर्सेज चला रहा है, बेसिक सिखा के पैसे ले रहा है, पैसे लेके जो सिखा रहा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। फ्री में जो सिखा रहा है उसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि फ्री में बहुत लोग हैं जो सिखा रहे हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे GFX हमारे भाई हैं, ये फ्री में इन्होंने फ्री में फोटोशॉप वगैरह के कोर्सेज पूरे डाले हुए, इलस्ट्रेटर, प्रीमियर प्रो, बेसिक्स पहले डाले हुए या जो भी डाला हुआ है, बट इन्होंने डाला हुआ है, सही है। और ये बेसिक सिखा रहे हैं जो कि इन्होंने भी शायद कहीं से देख के ही सीखे हैं, वीडियोस वगैरह से। जैसे अंग्रेजों की इन्होंने देखी, फिर इन्होंने कहा कि यार उर्दू में होना चाहिए पाकिस्तानियों के लिए, तो इन्होंने उर्दू में डाल दी, ठीक है। तो ये यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत बड़ी मिकदार में अवेलेबल है और ये अच्छा काम किया है, सही है। मैं इस पे ये नहीं बोलूंगा कि ये इन्होंने कुछ मतलब कोई बड़ी बात नहीं, अच्छा काम किया है। तो आप अगर एक इन्फॉर्मेशन जो कि आप खुद इंटरनेट से सीख के बैठे हो, अगर आप वो वैसे ही मतलब खुद ही जो है सिखाना चाहते हो लोगों को, तो आप वो फ्री में भी सिखा सकते हो। उसके लिए आपको उनसे बड़ी अमाउंट लेने की जरूरत नहीं है, सही है। तो ये काइंड ऑफ स्कैम ही कहलाएगा भाई। क्या आप लोगों को अवेयर नहीं कर रहे हो कि ये यूट्यूब पे अवेलेबल है? आप लोगों से वो चीज छुपा रहे हो या फिर उनको बुरा बोल रहे हो कि यार नहीं ये अच्छी नहीं है चीज है। हाँ, मेरा कोर्स लो, मैंने जो है ना ऐसे यूं करके डांस किया, उसमें सिखाया, उसमें आपको अच्छा समझ आएगा। चुतिया पे का होता है कोर्स, किसी का भी नहीं खरीदा करो। मैं तुम लोगों को सीरियसली बता रहा हूँ, जो बंदा सोचता है कि मैं किसी का कोर्स लेके एक मिलियनेयर बन जाऊंगा या मैं बहुत कुछ सीख जाऊंगा, आप फिर अपने आप से झूठ बोल रहे हो। आप अपने आप को एक तसल्ली दे रहे हो कि ये कोर्स है, इसको मैंने सीखना है, इसके बाद मैं कामयाब हूँ। ये आप अपने आप को तसल्ली दे रहे हो, सीधी बात है। कोर्स लेके किसी का, मैं ये नहीं कह रहा सबका नहीं होता, लेकिन मोस्टली लोगों का कोर्स लेके भला नहीं होता। अगर आप सीखने वाले हो, आप अपने पीछे की चीज का जोर लगा के सीखोगे। उसके लिए आपको इन लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है जो स्कैम करते फिर रहे हैं। हाँ, अगर कोई फ्री में कोर्स सिखा रहा है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और मैं उस पर कहूंगा कि उससे सीख लो। लेकिन वो क्योंकि वही बात हो जाती है यूट्यूब से देखने वाली बात, तो फ्री में कोई सिखा रहा है उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन अगर जो बंदा इस चीज के पैसे ले रहा है ना, गलत बात है। अगर मैं ना लेकर था तो स्कैम था। मैं लेके आगे आवाम को एजुकेट कर रहा हूँ, जिस चीज के पैसे आवाम दे रही है वो चीज उसको पूरी सर्विस दे रहा हूँ, तो दैट मींस आई एम नॉट अ स्कैम। क्या सर्विस दे रहा है? क्या चूस रहा है तू आवाम का, जो तू बोल रहा है कि मैं पूरी कर रहा हूँ? है आवाम भी चूती है ये वैसे जो खरीदती है, सीधी बात है। लेकिन मैं मजे की बात बताऊँ, कबर में कुछ भी काम नहीं है ना, कबर में सिर्फ आपके माल काम आने हैं। वाओ, ये तो हमें पता ही नहीं था। ये तो आपने बहुत ही नई नॉलेज दे दी भाई हमें। अभी कबर की बात हो रही है। और इस तरह की हरकतें ना किया करें, खुदारा। बाकी मेरी दुआ है सबके लिए कि अल्लाह पाक सबके लिए बेहतरी करे और जो आगे होगा वो आपको बताया जाएगा। बाकी जो पॉडकास्ट की बात है कि रजा अल्लाह के साथ मेरी पॉडकास्ट, तो अभी तो फिलहाल कोई सीन नहीं है पॉडकास्ट का, ना मैं इस केस के अंदर आना चाहता हूँ, ना मैं, मुझे लाया गया है अभी, टू बी ऑनेस्ट धमकी लगाई गई है, लेकिन मैं उसके ऊपर भी चुप हूँ कि बस ठीक है आप लोग करो, एंजॉय करो, मैं देखता हूँ क्या कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जब देखेंगे ये क्या सीन है। हाँ, मैं नहीं तो आप आई क्यों हो अभी? धमकी किसने लगाई है आपको? है अलग सपोर्ट वहाँ पे जरूर करूँगा जहाँ पे गलती होगी, जहाँ पे ये निजी लाइफ की डिस्कशन है। एक सेकंड, क्या बोल रहा है? तो उसके बाद जब देखेंगे ये क्या सीन है। हाँ, मैं तला की सपोर्ट वहाँ पे जरूर करूँगा जहाँ पे गलती होगी। है तला की सपोर्ट वहाँ पे जरूर करूंगा जहाँ पे गलती होगी, तो अभी वही कर रहे हो आप? ये निजी लाइफ की डिस्कशन है जहाँ पे सारी चीज़ है, ठीक है। इसकी लीगल प्रोसीडिंग के अंदर मैं तला की रास्ता जरूर दिखाऊंगा कि आप ये कर सकते हो, ठीक है। तला बाकी जो करता है उसका अपना है, वो करे ना करे उसकी अपनी मर्जी। आजकल तो वो मैसेज का जवाब ही नहीं दे रहा, पहले दिन आया था उसके बाद से वो मिल भी नहीं रहा। ओहो हो, फिर भी आप उसके बाइस्ड हो रहे हो उसके लिए? कितनी शेम की बात है यार। तो उसकी अपनी वैसी बात है, फैमिली प्रेशर होता है जब इस तरह की हरकतें हो जाती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद 2 से 3 दिन में उसका जवाब आएगा और उस जवाब के ऊपर हम एनालिसिस करेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बाकी तो हम याद रखें, शर्म आनी चाहिए यार। वैसे एक बात बताऊं, ये पूरी की पूरी वीडियो एक बाइस्ड वीडियो है। आपने जो लीक्स वाली बात की है वो सही की है, आई एग्री ऑन दैट। बट मैं ये कहूंगा कि जब तला ये हरकतें करता फिरता था, क्या आपने उसको समझाया उस चीज पे कि यार ये नहीं किया कर, ये चीजें मेंशन मत किया कर, ये अपनी वीडियोस में नहीं बोला कर, ऐसी बात आपने समझाया? क्या वो जो ऑफिस में हरकतें करता था आप उससे अवेयर थे कि नहीं थे? और जब आप अवेयर हो गए थे तो आपने उसको उससे रोका? ऑफिस में जो वो हरकतें कर रहा है, दैट्स नॉट हिज प्राइवेट लाइफ, दैट्स हिज प्रोफेशनल लाइफ। वहां पे ये हरकतें नहीं चलती। मैं यहाँ पे नंगा आके बैठ जाऊं वीडियो में और बोलूं यार दैट्स माय प्राइवेट स्टफ, यार आप लोगों को शर्म नहीं आती? सही है, ये मेरी एक प्रोफेशनली लाइफ है एक तरह से, तो मुझे यहाँ पे वैसे ही बिहेव करना चाहिए। तो तला की ऑफिस वाली चीज पे तो मैं कहूंगा कि भाई वो बहुत घटिया हरकत है तला की, और उस पर तला को पकड़ना चाहिए बिल्कुल कि ये आप क्या करते फिर रहे हो लड़कियों के साथ ऑफिस में। बाकी मैं भी तला का वेट कर रहा हूँ कि वो कब जवाब देता है और फिर उस पर भी बात करेंगे हम लोग।